Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function में हमारे पास आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स के बारे में. तो साइन इनवर्स के ग्राफ में आपने एक बात देखी होगी, जिस बच्चे को रिलेशन एंड फंक्शन मीन टू से फर्स्ट चैप्टर क्लियर है और उसमें भी स्पेशली फंक्शन के बारे में क्लियर है, 1/1 फंक्शन के बारे में क्लियर है, उसे ये टॉपिक ज्यादा बेटर समझ आएगा. ओके, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम लोग उन्हीं फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास 1/1 फंक्शन होते हैं. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने साइन इनवर्स के बारे में डिस्कशन किया था. इस वीडियो में हमने कोस इनवर्स के बारे में डिस्कस करनी है. ओके, तो ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स, हालांकि ये जो सब कुछ मैंने किया है ये कोस इनवर्स का ग्राफ नहीं है. अगर बाय चांस आपको एग्जाम में सम आता है कि ग्राफ ड्रॉ करें कोस इनवर्स का, तो ये सब आप नहीं करने वाले हैं, आप यस इतना ही करेंगे. ओके, लेकिन इतना आपको समझने के लिए ये सब करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर हम क्लियर करेंगे कि कोस इनवर्स का ग्राफ ये कैसे बनेगा. ओके, तो देखिए फंक्शन r2 - 1 to 1 मीन टू से जो कोस होता है, यहाँ कोस इनवर्स की बात नहीं कर रहा मैं कोस की बात कर रहा हूं. ओके, जो हमारे पास कोस फंक्शन होता है इसका जो डोमेन होता है x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू x की. ओके, तो डोमेन ऑल रियल वैल्यू होती है और जो इसका कोडमेन होता है, ठीक है, जो कोडमेन होता है, ठीक है, वो हमारे पास -1 to 1 होता है. मतलब ये रेंज बोलो आप इसे कोडमेन की बजाय. ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज है और ये हमारे पास डोमेन है. ठीक है, कोस की. ठीक है, तो इसमें मैंने यहां पर पहले चेक किया कि ये 1/1 फंक्शन है या नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोग केवल 1/1 फंक्शन का ही इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. अगर कोस 1/1 नहीं है तो इसका इनवर्स क्या करेंगे, इनवर्स पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेन की कुछ एक ऐसी ब्रांचेस फाइंड करनी पड़ेगी जिस पर ये 1/1 होगा. तो चलो पहले हम ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पर ये 1/1 है या नहीं है. तो हमने क्या किया, इसका डोमेन रियल नंबर था और ये कोडमेन था -1 to 1. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ एक रियल नंबर लिए. ठीक है, पहला रियल नंबर मान लो मैंने 0 लिया है, तो 0 यहां फिल करूंगा. कोस 0 की वैल्यू आपको मालूम है कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर क्या आ गया 1, यानी 0 की इमेज आ गई 1. ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग कि कोस पाई/2 90 डिग्री होता है और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, कोस 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, राइट. तो 0 की इमेज 1 है, पाई/2 मतलब 90 की इमेज 2 है यहाँ पर. फिर हमारे पास क्या है पाई, कोस 180. कोस 180 के लिए हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पर कोस की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है. ठीक है, तो मतलब हमने 0, पाई/2 और पाई फिल किया, हमारे पास वैल्यूज 1, 0, -1 आ गई. इसके बाद 3 पाई/2 का मतलब है 3 पाई की वैल्यू 180 होती है, 3 × 180/2 दैट विल बी 270. तो cos 270 की वैल्यू क्या होती है, cos 270 की वैल्यू हमारे पास बनेगी, ये होती है, यस, cos 270 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, क्योंकि cos 270 को हम राइट कर सकते हैं, यस, cos 270 +0. ठीक है, तो +0 के लिए हम चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो cos 270 +0 के लिए बन गया ये साइन, यस, साइन 0 बनेगा. और साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, सॉरी. ठीक है, cos 270 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थोड़ा रफली सा हो गया. ठीक है, cos 270 की वैल्यू 0 है. ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स, cos 270 की वैल्यू 0 है. इसके बाद cos 360 है, cos 360 की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी. ओके, तो ये फिर से ध्यान दो, cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, cos 180 की वैल्यू -1 है, cos 270 की वैल्यू हमारे पास 0 है. ओके, मतलब cos 90 की इमेज 0 बन गई और cos 270 की इमेज क्या हो गई, 0 बन गई. ठीक है, इसी तरह cos 0 की इमेज 1 है और यहाँ पर cos 2 पाई
316, इसकी इमेज भी 1 है। तो क्या हो रहा है, ये 1 पाई बाय 2 की इमेज 0 है, 3 पाई बाय 2 की इमेज भी 0 है, ठीक है। और इस तरह 0 की इमेज 0 है, 2 पाई की इमेज 0 है। तो क्या हुआ, ये डोमेन के डबल डबल एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमारे पास ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये फंक्शन हुआ मैनी वन। सुन लो ध्यान से फिर से, 0 की इमेज 1 है, 3 पाई बाय 2 की इमेज 1 है, ठीक है। डबल एलिमेंट की सेम इमेज है, तो मतलब ये फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। इस तरह ऊपर माइनस के नंबर लिए हैं मैंने, माइनस पाई बाय 2 की इमेज 0 है, ठीक है। ध्यान देना, माइनस पाई बाय 2 की इमेज भी 0 आ गई, माइनस पाई की इमेज -1 है, ठीक है। माइनस 3 पाई बाय 2 की इमेज 0 है, माइनस 2 पाई की इमेज 1 है। तो मतलब और भी एलिमेंट्स नेगेटिव वाले भी ऐसे हैं जिनकी वही इमेज है जो इधर पॉजिटिव वाले नंबर की है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास जितने मैंने नंबर यहाँ शो किए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आर की वैल्यू यही ले सकते हैं, आर की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर्स मैंने लिए हैं, ठीक है, जो एंगल लिए हैं ये कह लो, ठीक है, उसमें 3 एंगल्स की सेम इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। यहाँ पर जो f है फंक्शन है वो इनवर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। लेकिन आपको तो मैंने जो हेडिंग दी है वो क्या है, हेडिंग में तो मैंने राइट कर रखा है ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स। अगर कोस एग्जिस्ट ही नहीं करता इनवर्स के लिए तो मैंने ये राइट क्यों किया है, एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर के लिए। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर इसका डोमेन रियल नंबर है तो कोस का इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग डोमेन को चेंज कर दें, चेंज का मतलब है कुछ एक ऐसी वैल्यू निकाल लें, कुछ एक ऐसी ब्रांच निकाल लें जिस पर ये 1 1 ऑन टू हो जाए, ठीक है। ऑन टू तो ये है ना, देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या था, -1 1 था, ठीक है। हमने क्या लिख किया, -1 1 0 देखा, ठीक है। तो इनके लिए इधर यूनिक तो नहीं कहेंगे, इनके लिए इधर प्री इमेजेस बन रही हैं। मतलब क्या है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूज हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इधर प्री इमेज नहीं बनेगी, ओके। तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई नंबर लेंगे ना आप, मान लो हाफ ले लिया आपने, 0.6 ले लिया, 7 ले लिया, उनके लिए भी इधर प्री इमेज बनेगी, ओके। तो ऑन टू खैर ये है, हमने डिसाइड करना है कि ये 1 1 कैसे बनेगा, मैनी वन तो है, ये 1 1 कैसे बनेगा, ठीक है। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, 0 2 पाई, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी एक ब्रांच ली है 0 2 पाई। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है इसकी कोस की। और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर 0 2 पाई हम लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 0 2 पाई के लिए जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे इसके, उन सब के लिए डिफरेंट इमेज बनेगी, ठीक है। कोड में डिफरेंट इमेज बनेगी। और सेकंड ये बन रहा है, पाई और 2 पाई है, ठीक है। कोस पाई की वैल्यू -1 और कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमारे पास वही सेम है आ रहा है हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि ये ब्रांच भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है 2 पाई से 3 पाई। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 और कोस 3 पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो सेम हमारे पास रेंज यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। तो इसके अलावा इस साइड पे देखो आप स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम -पाई से 0 लेते हैं, कोस -पाई क्या होता है, कोस -पाई, सुन लो, कोस -पाई होता है कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मतलब ये ब्रांच भी हम ले सकते हैं। -2 पाई से -पाई करते हैं तो ये आ जाएगा, -3 पाई से -2 पाई करते हैं तो ये आ जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी होंगी। तो मतलब क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, ग्राफिकली कुछ एक ब्रांच ऐसी निकाली है, ठीक है, जिसके बाद कोस के जो डोमेन के जो इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यूज हैं, उनके लिए क्या होता है, सेम इमेजेस स्टार्ट हो जाती हैं आना, ठीक है। जिस तरह मान लो कि 0 से पाई के बीच में आपने वैल्यूज ली हैं, ठीक है। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है अगर 0 से पाई के बीच में रखते हैं, 0 से पाई का मीनिंग है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री तक आप कुछ भी ले सकते हैं।
आपकी जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, वो -1 से और 1 के बीच में रहेंगी। -1 आ सकती है, डबल कहीं नहीं आएगी, सुन लो, ठीक है, -1 आएगी, 1 आएगी या इनके बीच में आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर पाई से 2 पाई लेते हैं तो सेम प्रोसीजर रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कोस है, ठीक है, इसको हमने इस तरह ब्रांचेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी ब्रांचेज मैंने राइट नहीं की, ठीक है, ये यानी कि स्टार्टिंग वाली ब्रांचेज मैंने कुछ एक नेगेटिव राइट कर दी है, कुछ एक पॉजिटिव राइट कर दी है, ठीक है। इन सब पर क्या हो रहा है, इस पर क्या है, cos 1 फंक्शन है, इस पर भी cos 1 है। ऑन2 के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑन2 तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया, यहां पर भी ऑन2 था, ठीक है। यहां पर भी 1 है, 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 ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी इनमें से एक ब्रांच ले लो, ठीक है, ग्राफ आपका सेम बनेगा। लेकिन हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाली ब्रांच को लेते हैं जो बिल्कुल प्राइमरी है ब्रांच हमारे पास, ठीक है, 0 to पाई। मेरी बात समझ आ रही है? 0 to पाई के लिए ये फंक्शन क्या है, 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है। 0 से पाई पर आप चेक कर सकते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होता है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या रहेगी, √3/2 रहेगी। cos 90 की वैल्यू क्या रहेगी, cos 90 की वैल्यू 0 रहेगी। इस तरह आगे आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि 0 to पाई के बीच में 2 एंगल ऐसे आ जाएं या 3 एंगल ऐसे आ जाएं जिनकी सेम इमेज हो, यानी कि जिनकी वाई सेम हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो 0 से पाई के लिए कोस जो है हमारे पास वो 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? कहने का मतलब है अगर डोमेन हम लोग, ठीक है, 0 से पाई के बीच में लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास इसकी रेंज आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हल्का सा कोस के बारे में। मैं फिर से बोल दूं कि रियल नंबर पर कोस जो है इनवर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इन रियल नंबर्स को हम लोग ब्रांचेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये ब्रांचेज कितनी भी हो सकती हैं, अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे भी अप टू इन्फिनिटी। हमने कौन सी ब्रांच लेनी है, हमने स्टार्टिंग वाली ब्रांच लेनी है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और कई बार क्या होता है, एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ठीक है, कि अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड द वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स, यानी कोस इनवर्स एक्स की आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा भी कोई और ब्रांच फाइंड करनी है, तो कोई भी एक ब्रांच आप राइट कर सकते हैं। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास 1 on 2 फंक्शन। रियल नंबर पर कोस एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोस का इनवर्स नहीं आएगा, लेकिन इस तरह ब्रांचेस में कन्वर्ट कर देंगे तो कोस का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। स्टार्टिंग वाली ब्रांच को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या होगा, सुन लो, 0 से 180 डिग्री के बीच के लिए, ठीक है, ये फंक्शन जो है ये 1 भी होगा और on 2 भी होगा। अगर ये 1 on 2 है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, हल्का सा मैं फिर से राइट कर रहा हूं एक बात को, यहां पर राइट कर देता हूं ध्यान से स्टूडेंट्स बॉक्स में राइट कर रहा हूं। ये फंक्शन था, पहले वाला फंक्शन क्या है, यहाँ पर r है। अब यहाँ पर r राइट नहीं करेंगे, क्या राइट करेंगे, 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई और यहाँ पर -1 से 1, ठीक है। ये फंक्शन है fx इक्वल टू, हाँ जी, fx इक्वल टू क्या है, cos x। ये बॉक्स से बाहर चला गया, ध्यान से कर लेना स्टूडेंट्स। ओके, इट इम्प्लाइज, हाँ जी, f इनवर्स, क्या फाइंड करना है आपने, f इनवर्स। ओके, तो मैंने क्या बोला है, रियल नंबर पर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ये इनवर्स के लिए, लेकिन हमने रियल नंबर को कन्वर्ट कर दिया ब्रांचेज में। हमने देखा कि हर एक ब्रांच के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। 0 से पाई के लिए जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज पाई से 2 पाई के लिए आएंगी, वही वैल्यूज 2 पाई से 3 पाई के लिए आएंगी, वही वैल्यूज -पाई से 0 के लिए आएंगी, वही वैल्यूज -2 पाई से -पाई के लिए आएंगी, और वही वैल्यूज -3 पाई से -2 पाई के लिए आएंगी, ठीक है। तो इनमें से एक हमने ब्रांच लेनी है और हम इनिशियल ब्रांच लेंगे, स्टार्टिंग वाली ब्रांच लेंगे, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 0 to पाई के लिए ये फंक्शन क्या है, ये 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर रियल नंबर नहीं, अब मैंने 0 to पाई राइट किया है, ये डोमेन है और ये कोडमेन है। इस
डोमेन के लिए और इस कोडमेन के लिए कोस फंक्शन क्या है, 1/1 फंक्शन है। अगर ये 1/1 फंक्शन है तो ये इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स आएगा। जब f का इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डोमेन है इसका, जो रेंज है इसकी, ये बन जाएगा, सॉरी ये डोमेन नहीं कोडमेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोडमेन, जिसे आप रेंज कहोगे, क्योंकि ये 1/1 फंक्शन है, यहाँ पर बात मैंने की, ये 1/1 फंक्शन है तो इसलिए ये रेंज हुई। रेंज और कोडमेन सेम ही है, ठीक है। तो रेंज या कोडमेन जिसे आप बोलोगे वो बन जाएगा डोमेन, और ये डोमेन है, ये हमारे पास बन जाएगा इसका कोडमेन, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, रेंज यहां पर आ जाएगी, डोमेन यहां पर चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन क्या बनेगा, f इनवर्स x, ठीक है। किसके इक्वल आएगा ये f इनवर्स x, ये आ जाएगा कोस इनवर्स x के इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा बीच में आ गया, ध्यान से करेंगे। तो फिर से मैं दोबारा इस बॉक्स वाली बात को राइट कर दूं, समझा दूं आपको कि जो फंक्शन है वो 0 से पाई के लिए, ठीक है, पाई के लिए डिफाइन होगा, मतलब 0 से पाई के लिए डोमेन, और -1 से अगर 1 हमारे पास इसका कोडमेन है तो ये कोस फंक्शन क्या है, 1/1 फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोस इस डोमेन के लिए, इस कोडमेन के लिए 1/1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स आएगा, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, ये वाला डोमेन हो जाएगा और ये वाला कोडमेन हो जाएगा, और कोस का कोस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट तो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, ठीक है, कि जो हमारे पास कोस है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स के लिए, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने कोस का ग्राफ बनाया है, जो आपने +1 में भी किया था, ओके। तो क्या किया हमें, ध्यान दो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। x की वैल्यूज कहाँ राइट करनी है मैंने, x एक्सिस पर, और x की वैल्यू फिल करने के बाद क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी, वो मैंने यहाँ पर राइट कर दी, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये वाली है, मतलब y की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद देखो कि अगर x की वैल्यू 0 फिल करता हूं मैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 फिल करता हूं तो कोस की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब हमारे पास x की वैल्यू π/2 है, ठीक है, π/2 cos 90 पर क्या होता है, ये 0 होता है, यहाँ पर π/2 0 आ जाएगा। फिर cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो पाई इसके साथ -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये पाई है। फिर ऊपर चले जाएंगे क्योंकि इसके बाद फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है ये, ठीक है। तो पाई से 3π/2 के लिए, ठीक है, पाई से 3π/2 के लिए क्या बनेगा, 3π/2 पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, 2π पर, ठीक है। 2π पर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। फिर नीचे की तरफ, ठीक है, 5π/2 के लिए 0, और इस तरह ये साइन चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। सेम इधर नेगेटिव साइड पे आ जाओ, ठीक है, -π/2 के लिए 0 हो जाएगी, ठीक है, नीचे की ओर आ जाएगी। -π के लिए -1 होती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा ग्राफ, ठीक है, और ये हमारे पास, ठीक है, फिर ऊपर इस तरह ये चलता जाएगा ग्राफ, ठीक है। एक साइड पे नेगेटिव, एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यू। ये ग्राफ मैंने किसका बनाया था, ये ग्राफ इसका नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ इसका है। इसमें क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर डोमेन हो सकता है। ये ग्राफ मैंने क्या शो करने के लिए बनाया है, ये बात शो करने के लिए बनाया है। ये यहाँ पर मैंने कर दिया ना डायग्राम से शो, ठीक है, इसे मैंने ग्राफ से भी शो किया है। ध्यान से देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है। इस ग्राफ में अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और अगर x की वैल्यू 2π है तो भी y की वैल्यू 1 है, यानी कि 0 और 1 के लिए, ठीक है, सेम इमेज बन रही है। 0 और 1 के लिए, ठीक है, मतलब x अगर 0 है तो इमेज 1 है, y की वैल्यू 1 है। x अगर 2π है तो भी इमेज 1 है, और देख लो x अगर -2π है, ठीक है, तो भी इमेज 1 है। यू कैन सी कि हमारे पास जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं -2π, 0 और 2π, इन सब की इमेज कौन सी है, 1 1 1, मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी आप चेक कर लो, -π की इमेज क्या है, -1, और पाई की इमेज क्या है, -1, ठीक है। इससे भी शो हो रहा है कि ये कोस फंक्शन है, जो ये मैनी वन फंक्शन है, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब इसी बात को मैंने ग्राफ से अब शो किया है, ठीक है।
अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं किन किन वैल्यूज पर सेम यानी कि इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू पर y की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। कुछ एक वैल्यू यहाँ पर मैंने शो की है, 2 पाई 0 -2 के लिए 1 हो रही है इमेज, और माइनस पाई और पाई के लिए -1 हो रही है। मतलब ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन शो करने के लिए मैंने ग्राफ बनाया है, किसका है ग्राफ, कोस का, ठीक है। तो ये मैनी वन फंक्शन है, इसलिए ये इनवर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे यहाँ पर भी मैंने यही बात हाईलाइट की है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इस ग्राफ से चेक किया कि कब वैल्यू चेंज सेम आ रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जिस तरह हम स्टार्टिंग करते हैं, मान लो x की वैल्यू आपने 0 फिल की, स्टार्टिंग यहां से हुई, ठीक है। यहां से स्टार्टिंग करके हम देख रहे हैं ये कर्व है, जो ग्राफ है नीचे की साइड पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम 1 है, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है -1। इस ग्राफ के बाद क्या हुआ, इस ग्राफ के बाद, इस कर्व के बाद क्या हुआ, वापस वही वैल्यू आनी रिपीट होगी। यानी कहने का मतलब है 0 से पाई के लिए, ठीक है, 0 से पाई के लिए जो डोमेन है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप बस ये इसको चेक करो, रेंज को चेक करो, मतलब कोडमैन को चेक करो। कोडमैन क्या है, -1 to 1 है, ये रहा -1 और ये रहा 1, ठीक है। तो इनके बीच में वैल्यूज कहां पर है, 0 से पाई के लिए, ठीक है, 0 से पाई के लिए -1 to 1। फिर पाई से क्या हो रहा है, ये कर्व इधर जा रहा है, पाई से 2 पाई में क्या हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया, पाई पर -1 है और 2 पाई पर 1, ठीक है, पाई से 2 पाई, ठीक है। फिर से वही वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर ये यहां से इधर को फिर से रिपीट होंगी, ठीक है, आगे 2 पाई से 3 पाई। मतलब ये क्या है, यहां से यहां तक डिफरेंट वैल्यू आएंगी, फिर यहां से यहां तक वही वैल्यू जाएंगी, फिर यहां से यहां तक वही वैल्यू जाएंगी, ठीक है। तो ये ब्रांचेज मैंने बना दी। अगर नेगेटिव साइड पे जाएं तो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, तो कहने का मतलब है -पाई से 0 तक, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू है। फिर -पाई से -2 पाई पर वही सेम वैल्यू रिपीट होंगी, और फिर -2 पाई से आगे -3 पाई फिर रिपीट होंगी। तो मतलब क्या है, ये वाला कर्व है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो कोस फंक्शन है वो इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा इस कर्व पर, स्टार्टिंग वाला कर्व हमने लिया है, ठीक है। तो 0 से पाई हमारे पास क्या है, ठीक है, डोमेन की वैल्यू है, x की वैल्यू है, और 0 to पाई फिल करने के बाद हमारे पास मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 आएगी, ठीक है। तो इस कर्व पर ये कोस डिफाइन होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो ये इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा, फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो रेपिटेशन है, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो कोस का ग्राफ बनेगा, इनवर्स का ग्राफ बनेगा, और इतना ही बनेगा, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर ये मैंने शो किया कि फंक्शन मैनी वन है, ठीक है। मैनी वन कैसे है वो बात बता दी आपको। अब इसी जो कर्व को, सॉरी, इस फंक्शन को मैंने इस साइड इस तरह से हाईलाइट किया है। इधर हमारे पास क्या है, ये कोस का ग्राफ है, ठीक है। इधर मैंने कोस इनवर्स का ग्राफ बनाया है, जिसमें मैंने r को सेम r ही रखा है। जब कोस इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये r हमारे पास कोडमेन हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन मैंने यहां पर कर दिया x एक्सिस पर, और कोडमेन मैंने यहां पर कर दिया y एक्सिस पर, ठीक है। और इसी ग्राफ को इस तरह से हाईलाइट कर दिया। अब जो x की वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक आएंगी, x की वैल्यू जाएंगी -1 से 1, ठीक है। पहले x की वैल्यू क्या थी, पहले x की वैल्यू थी ऑल रियल नंबर्स, और y की वैल्यू थी -1 से 1, और अब x की वैल्यू हो गई -1 से 1, और y की वैल्यू हो गई ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो वही रेपिटेशन करो, रिपीट करो। तो क्या होती है हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जो कोस होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो -1 पर क्या होगा, पाई, तो -1 पाई, ठीक है। ये देखो ग्राफ, ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 पाई है, यहाँ पर 1 0 है, ठीक है। इसके बाद फिर इधर को जाएगा, ये यहाँ पर 1 के साथ 2 पाई आ जाएगा, फिर इस साइड पे -1 के साथ 3 पाई, ठीक है। नेगेटिव साइड पे करते हैं तो -1 के साथ -पाई, ठीक है। और यहाँ पर -1 के साथ -2 पाई, फिर से -1 के साथ -3 पाई, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ये वही बात रिपीट की है मैंने, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 0 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाई है, 0 to पाई, वही बात दोबारा रिपीट हुई है, ठीक है।
तो यस ये कोस था, तो ये कोस इनवर्स है, लेकिन हमने ये कंप्लीट नहीं करना है। हमें मालूम है कि ये मैन फंक्शन था और ये भी मैन ही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि ये 0 टू पाई के लिए डिफाइन होता है, 0 टू पाई के लिए 1 1 और 2 फंक्शन है, तो यस आप 0 से पाई के लिए दिखाओ, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये रहा, ठीक है, वही -1 से 1 -1 से 1 ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1 0, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, पाई है, ठीक है। और ये ग्राफ बनेगा हमारे पास कोस इनवर्स x का, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है कोस इनवर्स x का, ठीक है। यस आपने इतना ही बनाना था, ठीक है, ये 1 से लेकर ये वाला, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। यस कोस का कोस इनवर्स बना दिया। इसके अलावा 1 1 on 2 कहां पर है, 1 1 on 2 यहां से यहां तक बनेगा ये, ठीक है। तो या फिर मैं रिपीट कर दूं बात, x की वैल्यू 1 है, y की यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर x की -1 है तो y की 2 पाई है, ठीक है। तो जब हम f इनवर्स फाइंड करेंगे, इस f का इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये x की वैल्यू थी ना -1 से 1, इसलिए मैंने x एक्सिस पर रखा है, और ये 0 टू पाई y की वैल्यू थी, इसलिए मैंने y एक्सिस पर रखा है, ठीक है। तो फिर से सुन लो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इस तरह से आप कोस इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें आपने याद रखना है, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखनी चाहिए। कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 टू पाई, ठीक है। और इसमें डोमेन इसमें इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। रेंज हमारे पास -1 से 1 होती है इसकी, ठीक है। और इस रेंज को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ओके, ठीक है। तो ये y की वैल्यू है, और जो हमारे पास साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, साइन इनवर्स x में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी -π/2 से π/2, ठीक है। और उसमें हमारे पास रेंज क्या थी उसकी, -1 से 1, वो सेम थी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमने साइन इनवर्स किया था, ठीक है। उसमें भी हमने यही प्रूव किया था स्टार्टिंग में कि उसमें भी डोमेन क्या था, रियल नंबर थे, कोड में यही था, ठीक है। उसमें भी हमने दिखाया था कि साइन जो होता है वो मैन फंक्शन होता है, इसलिए इनवर्स के लिए डिफाइन नहीं करेगा। तो बाद में हमने उसकी एक ऐसी ब्रांच ली थी, कौन सी ब्रांच ली थी, -π/2 से π/2, उस ब्रांच पर वो फंक्शन क्या था, 1 1 on 2 फंक्शन था। तो हमने क्या किया था, -π/2 से π/2 के लिए ही साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया था। उसी तरह ये कोस है हमारे पास, कोस भी मैन फंक्शन है, यहां से भी क्लियर हुआ, यहां से भी क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें देखा आपने कि ये यहां से लेकर, यानी कि 0 से लेकर पाई तक तो ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, इसके बाद वही वैल्यू रिपीट हो रही है। 0 से पाई के लिए इसकी वैल्यूज कौन सी हैं, -1 और 1 के बीच में। इसके बाद पाई से 2 पाई के लिए वैल्यूज कौन सी है, वही -1 और 1 के बीच में। फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में वैल्यूज कौन सी है, वही -1 और 1 के बीच में। मतलब वैल्यूज वही आ रही है, मैन फंक्शन है। तो आप जो मिनिमम इनिशियल इसकी इनिशियल कर्व है जो, ठीक है, ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच को आप बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। और इस पर ये 1 1 on 2 फंक्शन है, इसी का आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये कोस का ग्राफ था, और ये कोस इनवर्स का ग्राफ था, और ये भी कोस इनवर्स का ग्राफ है। लेकिन ये कोस इनवर्स का ग्राफ कौन सा है, जब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई है, ठीक है। 0 टू पाई हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ओके। तो मतलब क्या है, ये ग्राफ आपका कब का है, सुन लो ध्यान से थोड़ा सा। इस ग्राफ को अपने राइट किस तरह करना है, f इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा, -1 to 1, ठीक है। -1 to 1 से 0 टू पाई, ओके, कोमा fx इक्वल टू कोस इनवर्स x, ठीक है। ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसमें ध्यान दो, अब x की वैल्यूज कौन सी है, इसमें कोस इनवर्स x में x की वैल्यूज रहेंगी -1 से 1 के बीच में, और y की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू पाई के बीच में। यही मैंने ग्राफ में दिखाया है, ठीक है। तो आपका एक्चुअली फाइनल आंसर ये था, लेकिन इस हल्के से कॉन्सेप्ट को, छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
आपको ये फुल समझ आना चाहिए। और ये समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर होना चाहिए। स्पेशली क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में जो हमने किया है फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन की कंपोजिशन क्या होती है, बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल वर्ड, ठीक है, किससे रिलेट करते हैं, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मीन टू से फर्स्ट चैप्टर में जो फंक्शन है उसे ध्यान से करें, तब आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये हमने वन वन ऑन टू शो कर दिया है। यहाँ पर वन वन ऑन टू किसके लिए है, वन वन ऑन टू ये है 0 to पाई के लिए, ठीक है, जहां फिर पाई से 2 पाई के लिए। लेकिन हमने स्टार्टिंग वाली इसकी ब्रांच लेनी है, ठीक है, स्टार्टिंग वाली ब्रांच को लिया, ठीक है। जब हमने इसे लिया है तो ये फंक्शन हमारे पास कोस क्या हो गया, वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया। जब ये वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया तो जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये डोमेन बनेगा, ये कोडमेन बनेगा, ठीक है। ये डोमेन, ये कोडमेन, और ये एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये इसका ग्राफ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसे फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बात करता हूं कि अगर किसी टॉपिक का आपका बेस क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसके सम आप करते जाएंगे लेकिन ज्यादा टाइम तक वो आपके सम दिमाग में नहीं रहेंगे, इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर है उसका बेस जरूर क्लियर करें। और प्लस टू क्लास में कुछ एक टॉपिक ही ऐसे हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा करने में। हालांकि रिलेशन एंड फंक्शन है, काफी बोरिंग चैप्टर है, लेकिन अगर आप गहराई से उसे करते हैं, डीपली करते हैं, तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक और कोई नहीं है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, 3D, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इन्हें रट के चलते हैं तो रटने से क्या होगा, आपका लॉस होगा, नंबर बेशक आपके आ जाए लेकिन उसका आगे बेनिफिट नहीं होगा। और मैंने कई वीडियो में पहले भी बोला है, IIT एग्जाम में 10% जो मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है, यहां से कवर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास कोस इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। साइन इनवर्स का मैंने पार्ट ए में करवा दिया है, ये पार्ट बी था, बाकी इसके 4 ग्राफ अभी और पड़े हैं, ठीक है। ये भी आपको मैं 1 by 1 यहाँ पर करवाऊंगा, और प्लीज इसे ढंग से करके देखें, स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि आप इतना सा कर लो और कहो जी ओके है जी हमें कोस इनवर्स का ग्राफ आ गया, ठीक है ना। अगर आप पूरी इसकी स्टोरी करते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से रहेगा। कोई आपसे पूछे तो आप बता भी सकते हैं, ठीक है, कि हमने कोस का इनवर्स कैसे फाइंड किया है, ठीक है। अदरवाइज कोई कहता है कि कोस का इनवर्स क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, वो आपसे पूछे ये तो आर है, आर पर तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो अगर 1 1 नहीं है तो आपने इसका इनवर्स कैसे फाइंड कर दिया है, ठीक है, वहां आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरी स्टोरी मालूम है तो आप बढ़िया तरीके से इस बात को हाईलाइट कर सकेंगे, अपने पॉइंट को अच्छी तरह से रख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि इसे आप अच्छी तरह रिपीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।